हाय जी जी कन्हैया को बिल्कुल शर्म ना है। अरे जहाँ पर स्त्रियां स्नान करती हो वह मर्दों को आना भी नहीं चाहिए। कैसे कपड़ा मिल जाए जाकि डोकरिया से शिकायत करूंगी जाको पिटवाऊंगी। बातें सुनी भगवान ने कहा करो सबके वस्त्र कदम के वृक्ष से उठाए और उठाए के एक पोटरी बनाई। वो पोटरी बनाई के बगल में दवाई और वहीं आ गए। बोले क्या कह रही हो? मैं डोकरिया से कहूंगी हैं? वस्त्र उठाए बगल में दबाए घर की सीधे लगाई। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ, जा कह दिए मेरी डोकरिया दे। एक लड़की कहने लगी हाय जी जिन नखरे काऊ की नहीं देखे, कैसे प्यार से बोलो, प्यार से। हाँ तो जो आपे में आवे वरना काऊ की नखरे नहीं देखे। और सुन जी अगर जो घर पे चलोगे हो तो शर्म के मारे जाई मैं भले मर जाऊं लेकिन घर है जाने की ना हूँ। एक लड़की कह रही सही कह रही है जीजी जाते प्यार थे कह ले। एक लड़की बोली कन्हैया मुझको क्षमा कर दो ना, मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगे डोकरिया ते करी जा क्या? बोले नहीं कन्हैया मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी कन्हैया वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगे सखियो जैसी नहा रही हो वैसी बाहर निकल के आओ। कन्हैया की बात सुनी सखियां कहने लगी प्रभु शर्म आती है। भगवान कहने लगी तुम्हें हमसे शर्म आती है? हमसे शर्म आती है तुम्हें? सखियो तुम इस जल में नगिन होके ना रही हो। इस जल में वरुण देवता का घर है, तुम उनका अपमान कर रही हो। और दूसरी बात जो स्त्री जल में स्नान घुस करके यानी नगिन होके करती है उस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। सखियां कहने लगी प्रभु मुझे शक्ति का ज्ञान नहीं था। भगवान बोले जैसी नारी वैसी निकल गया तब कपड़ा दूंगा। शर्म की वजह लड़कियों ने पुरैन के पत्तों से अपने अंगों को ढका तब बाहर निकल के आई। और भगवान बोले ऐसो करो कान पकड़ के बैठक लगाओ। एक लड़की बोली हाय जी तू करुआ कैसे कैसे काम करवावे एक कहने लगी जीजी जो कान ना है जो पे पाँव पकड़वावे वो भी पकड़ने पड़ेगी वे तो अपनी गर्ज है वरना कपड़ा नहीं देगो। एक लड़की बोली कन्हैया मुझको क्षमा कर दो ना। भगवान बोले ओरी बाबरी मैं न्यों नहीं कह रहा हूँ मोते क्षमा मांगो, मोह से नहीं वरुण देव से क्षमा मांगो। और ये कहो हे वरुण महाराज मैं अज्ञानता वश नहाती रही, आज के बाद मैं कभी जल में घुसकर स्नान नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। जब क्षमा मांगी है ओ मैया ये शिक्षा भगवान ने उन सखियों को ही नहीं सखियों को तो भगवान ने आधार बनाया था। ये शिक्षा तो हमें और आपको देनी थी। भगवान ने हमारे और आपके लिए शिक्षा दी है। यहाँ तक कहा है कि स्त्री को घुटनों से ऊपर अगर जल है तो स्त्री को जल में घुसकर स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कहा है कि स्त्री नॉर्मल में अगर अपने घर पर भी स्नान करे तो स्त्री के शरीर पर कोई न कोई वस्त्र होना बहुत जरूरी है। बोले कन्हैया लाल की। सखियों के वस्त्र दिए, सखियों ने वस्त्र पहने। उसके बाद सखियां कहने लगी प्रभु मेरे साथ महाराज करिए। भगवान कहने लगे चिंता ना करो, जो वचन दिया है वो जरूर पूर्ण करूंगा लेकिन तुम समय का इंतजार करिए। सखियों को विदा किया भगवान ने। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को आदेश देकर यमुना के किनारे बंसी बट पर सुंदर जगह का निर्माण कराया। उसके बाद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे भगवान ने बंसी हाथ में उठाई और बंसी बजाई के